आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। इस वाले वीडियो में जो मैं बहुत ही आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है अ, शक्ति और विज्ञान रहस्य। अब शक्ति और विज्ञान रहस्य, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो कि अगर हमको शक्ति के बारे में जानकारी है अच्छी तरीके से, तो हमको विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सकती है। ये एक रीज़न है कि मैंने इस वीडियो को इसके विषय को इस तरीके से चुना कि जो कि लोगों को मालूम होना चाहिए। और शक्ति जो होती है यही एक ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा पूरी संसार की सृष्टि हुई है। ये मैंने जो पिछले वाले जो वीडियोस थे, जिसमें कि वाराणसी रहस्य वाले में और शिवलिंग रहस्य वाले वीडियोस में मैंने चर्चा करी भी थी। फिर मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे जरूर बात बताऊंगा, क्योंकि ये अगर बात समझ में आ रही है तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे देवी देवताओं के रहस्य से लेके, सृष्टि के रहस्य से लेके, जो हमारे जीवन में उथल पुथल होती रहती है, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो स्थूल जगत में हो, सूक्ष्म जगत में हो, कैसे भी हो, वो सारी के सारे को हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे ये इनके मूल रूप से कारण क्या है। और जब तक हमको परम कारण यानी कि मूल कारण पता नहीं चलते हैं, तब हम उसके ऊपर ही ऊपर से अगर देखते रहेंगे तो हम पूरी तरीके से सॉल्यूशंस को नहीं ले सकते हैं। एक ये रीजन है कि शक्ति तत्व अगर नहीं ज्ञान है तो फिर समझ लिए कि गलतियां गलती पे होती चली जाएंगी। तो पहले तो मैंने पहले तो वीडियोस में भी जो बातें बताई थी, उसी को मैं यहाँ पे एक छोटे रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले किसी भी सृष्टि जो होती है, जो कि सृष्टि एक अनंत सृष्टि है, जो कि कहाँ से बनी क्या बनी, इसमें बहुत सारी डिबेट्स हैं। तो बहुत से जो भी आप जब गहराई से शक्ति तत्व को समझेंगे, शक्ति की बातों को समझेंगे, तो उसमें एक बात विशेष रूप से समझ में आएगी कि जो भी शक्ति की द्वारा रचनाएं पूरी संसार में हुए A to Z, यानी कि पहले नंबर से लेकर 100 नंबर तक जो भी आप नाम लिख दें, जो भी आपकी समझ में आता हो या किसी भी रूप में हो, किसी भी स्तर पे हो, वो सब शक्ति नहीं बनाई। यानी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। एक परम शिव है जो कि विश्राम कर रहे हैं, और उनके मन में इच्छा पैदा हुई कि हमको संसार की रचना करनी है या हमको देखनी है कुछ दिव्य, तो उनकी शक्ति ने पूरी संसार की रचना करी। बस इतने ही है और कुछ नहीं। ये इसके बाद में तो जितनी भी चीजें, वो सारी की सारी एक माँ शक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं। वो सब उन्होंने अपने कन्वर्ट करके अपने नए नए रूपों में अपने आप को बना लिया। कभी मनुष्य के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी और किसी पशु के रूप में, या जड़ चेतन के रूप में, किसी भी देवी देवताओं की भी जितनी भी संरचना हुई, जितनी भी हुई, स्तर बनाए उन्होंने, वो सब बातें जो है उन्होंने ही बनाई। मैंने शायद शिवलिंग रहस्य वाले वीडियो में पंचमुंडी नमुंडी आसन के बारे में बताया था, जिसमें कि जो कि ब्रह्मांड के स्तर से लेके, फिर उसके बाद प्रकृत्यांड का स्तर, फिर और उसके ऊपर के जितने भी स्तर होते हैं, उन सारे स्तरों को जो भी है दिव्य माँ ने बनाया, और उन्हीं स्तरों को कारण के रूप में बना के उन्हीं देवताओं के उनको नाम दिया गया। जैसे कि ब्रह्मा जी, उसके बाद फिर विष्णु जी आए, फिर रुद्र आए, फिर उसके बाद और ईश्वर आए, फिर सदाशिव आए। सदाशिव के स्तर के ऊपर में फिर दिव्य माँ की यानी शक्ति का स्थान आया, उनके चरण आए। ये सब बातें मैंने बताई हैं। उसके बाद फिर शून्य का स्तर आता है। शून्य के स्तर आने के बाद में फिर चार स्तर और आते हैं। फिर वहाँ परम शिव का स्थान, जो मूल रूप से जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा करी, वहां पे वो महाशक्ति हैं जिन्होंने वहां से प्रारंभ करी सृष्टि की, और ऊपर से लेकर नीचे तक, सूक्ष्म से स्तर से लेके और स्थूल जगत तक आते आते उन्होंने सारी रचनाएं कर दी। तो आप संरचना क्या करी? ये तो मैंने आपको भगवान का जो स्वरूप है, शिव शक्ति बिंदु के रूप में बताई है। ये सब तंत्रोक्त या तंत्र की जो चीजें हैं, शास्त्र में है, उनमें आपको चीजें मिलती हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इस तरीके से रहती है कि इनको समझ पाना आसानी से मुश्किल हो जाता है जब तक कई चीजों को आप रिलेट ना करें, जोड़े नहीं। तो मेरा इन वीडियोस के माध्यम से ये प्रयास है कि शक्ति तत्व के मूल तत्व को समझा जाए। और वो शक्ति तत्व के मूल तत्व को समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में अपने आप आ जाएंगी। जैसे अब अगर मैं ऊपर से नीचे की अब बात करूं, अभी तो मैंने आपसे नीचे इस स्तरों से लेते हुए उस परम शिव के स्तर तक की बात करी। अब अगर मैं बात करूं ऊपर से, जब देव माँ ने सृष्टि की रचना प्रारंभ करी, तो उन्होंने सबसे पहले जो है एक शुद्ध सृष्टि बनाई, जिसको कहते हैं कि मायातीत सृष्टि, यानी वो सूक्ष्म रूप। पहले सूक्ष्म जो होगा उन सब रचनाएं उन्होंने सारी कर दी। इसमें बहुत डिटेल्स है, यानी कि जो मायातीत यानी शुद्ध सृष्टि के बारे में बहुत डिटेल्स है, लेकिन उनको छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने ये समझा कि अशुद्ध सृष्टि बनाई। अब उस अशुद्ध सृष्टि में जो है उन्होंने अनंत ब्रह्मांड बना दिए। उस अनंत ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड हमारा है जिसमें हम रह रहे हैं, हमारी पृथ्वी लोक है। और उसमें हमारी पोजीशन क्या है, ये अगर हमारे हमको अपनी लोकेशन, हमको अपनी पोजीशन एक मोटे मोटे तौर पे एक मॉडल के रूप में भगवान का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमको पता होनी जरूरी है। ये तो सारी चीजें अनंत हैं, और जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये अनंत पे अनंत के जब स्तर होते चले जाएंगे तो समझना भी बड़ा मुश्किल होता है।
अब जो लोएस्ट स्तर पे हमारी पोजीशन है, यहाँ पे भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इस तरीके से साधना इत्यादि करेगा कि वो अपने स्तरों को भेदन करेगा, यानी कि नीचे से अब वापस अपने जहाँ जहाँ से उसको ओरिजिन रिटर्न जो नहीं करेगा वो, तो वो एक एक स्तर को भेदता हुआ वो वहां तक जाएगा। और जो कम से कम 5 स्तरों को भी भेद लेगा, उसको पंचमुंडी आसन के ऊपर का योगी माना जाएगा, उसके ऊपर बैठ के वो साधना कर रहा है। उसके बाद भी यात्रा करते करते हुए फिर और बाकी 4 स्तर का भेदन करते हुए जाएगा, तो वो परम शिव की स्थिति में जाएगा, वो नमुंडी आसन की स्थिति होती है। ये एक बहुत ही आपको शॉर्ट में एंड अब बेसिक आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इतना कोई बहुत मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स होनी नहीं चाहिए। हालांकि कोशिश, ये विषय ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स कितना भी सिंपल किया जाए, कुछ ना कुछ तो इसमें रहेगी गुरुता। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों को सबके सामने जो भी मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा समझ में आ जाए कि ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर क्या है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि शक्ति ये इस तरीके से उन्हें सारी संरचना करी। अब जब उन्होंने हमारे उस स्थूल शरीर, स्थूल जो हम इस सृष्टि की बात करें जिसमें हम लोग रह रहे हैं, यानी अशुद्ध सृष्टि की बात है, उसमें उन्होंने चलाने के लिए जो भी नियम बनाए उसके अंदर एक तो बनाया कि विविधता की पहली बात है। विविधता अगर देखिए नहीं होगी तो ये दिव्य लीला हो नहीं सकती। जितनी अधिक से अधिक विविधता हो सकती है वो बनाई। मनुष्यों के मनुष्यों में भी आप देखेंगे कितनी विविधता है। मनुष्य जब जीवन हुआ तो उसमें उन्होंने एक दूसरा लॉ बना दिया, लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्म फल का सिद्धांत। जैसा काम करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। इस जीवन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। इस जन्म में जेल मिल गई गलत काम करने तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मरने के बाद तो फिर नरक नाम की जेल होती है। वो ज्यादा टॉर्चरस होती है। यहाँ तो मनुष्य शरीर में क्या होता है ना कि बॉडी की एक क्षमता होती है, उससे अधिक जो है उसको एक लिमिटेशन होती है, उससे ज्यादा उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता। लेकिन मृत्यु के बाद में क्या होता है कि उस व्यक्ति की आत्मा जब वहां से बॉडी से निकलती है तो उसको एक नया शरीर दिया जाता है जिसमें कि कितना भी टॉर्चर कर दो वो नष्ट नहीं होने वाला है, लेकिन टॉर्चर उसको दर्द जरूर होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। वो फिर कभी आगे की बात होगी। लेकिन ये जाने कि जितनी भी विविधता हुई है सारी चीजों को फिर मनुष्यों में उन्होंने जो है कर्मफल के सिद्धांत वाली, यानी लॉ ऑफ कर्मा के सिद्धांत को डेवलप किया और पूरी कर्म की फ्रीडम दे दी। जो करो, अच्छा करो बुरा करो, उस हिसाब से तुमको फल मिलेगा, उस हिसाब से जीवन चलता है। अब उसमें एक बात क्या होती है, एक जो सृष्टि को चलाने के लिए चाहिए क्या। तो जैसे आप देखें इच्छा शक्ति वर्ड आता रहता है, इच्छा के साथ शक्ति जरूरी है। इच्छा की और एक शक्ति जरूरी है। लेकिन मान लीजिए इच्छाएं बहुत ज्यादा किसी की हो कि कोई कहेंगे नहीं हम बहुत ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं, इसी जीवन बनना चाहते हैं, तो ठीक है। अगर बन पाया तो ठीक है, नहीं बन पाया तो क्या होगा कि वो उसकी अतिरिक्त इच्छा यदि मरने के समय में रह गई कि नहीं हमको बनना चाहिए, हम नहीं बन पाए, तो वो अगले जन्म में बनता है या किसी तरीके की परिस्थितियां बनती हैं। यानी कि क्या होता है कि जो इच्छा होती है ये जो होती है विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं उनको जनरेट करती है। यानी होता है ना कि क्यों ऐसी कई चीजें पैदा हो जाती है जो कि बड़ी समझ में नहीं आ रही कहाँ से पैदा हो जा रही है। बात ये गलत चीजें कोई बात नहीं, लेकिन अब जब 10 लोग सोच रहे होंगे कि गलत चीजें पैदा हो तो वो हो भी जाएंगी। उसी से 10 लोग अच्छी चीज सोच रहे होंगे तो वो भी अच्छी चीज भी होने लग जाएगी। यानी दो धाराएं जो चल रही होती हैं, एक जिसको कहते हैं द्वंद की धारा, एक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चलती रहेगी, ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी। ये हमेशा हर क्षेत्र में रहेगा, हर स्तर पर रहेगा। और जब ये बातें समझ में आ रही हैं कि द्वंद की स्थिति आ रही है, तो अब ये जो सामान्य मनुष्य होते हैं इनको द्वंद्वात्मक स्थिति में जाना पड़ता है, उनको इसी द्वंद से ही जूझना पड़ता है। और इन्हीं के ऊपर में जब स्थिति जो पहुंच जाता है उसको द्वंद्वातीत स्थिति कहते हैं। और वो जो द्वंद्वातीत स्थिति होती है तति नेत्र पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है, तति नेत्र के स्थान पे, यानी कि तब वो जो है ये स्थिति आती है। कई साधना इत्यादि होती है, वो होता है उसके द्वारा। बहुत सारे उसमें तरीके होते हैं, वो चर्चा का विषय यहाँ नहीं है। तो मैं शक्ति के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा था। शक्ति के जो मैंने आपको बात बताई, विविधता वाली बताई, मनुष्यों के में लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताई, और तीसरी बात इच्छा के बारे में बताई। इनसे जो है जनरेट हो रही है तरह तरीके की चीज। मान लीजिए कि किसी की इच्छा होगी नहीं हमारे घर के बगल में हमारे थोड़ा आइसक्रीम पार्लर होना चाहिए। बहुत अच्छा, अगर उसके अंदर तीव्र इच्छा है और मान लीजिए 10 लोगों और बीच में भी इच्छा है तो एक ना एक दिन वहाँ भी आइसक्रीम पार्लर भी बनेगा। इसीलिए होता है जब आध्यात्मिक जीवन में कहा जाता है, जब आगे जाते हैं, जब बढ़ते जाते हैं, तो एक समय ऐसा होता है कि इस तरीके की जो बातें जो है वो धीमे धीमे साधक को समझ में आती है कि इच्छाएं जो होती हैं उसी के द्वारा जो तुम करोगे उसी तरीके में तुम अपने नए नए जाल बुनते चले जाओगे। अब भोग की सृष्टि जैसे होती है, भोगने के लिए गलत गलत अगर हम कोई काम कर देंगे तो भोग क्रिएट हो जाता है। यानी किसी का पैसा मार लिया तो उसका मतलब हमारा भोग क्रिएट हो गया, हमको उसको वापस करने के लिए जो भी हमको जीवन में समय लगेगा इस जीवन में, या नहीं लगा तो आगे किसी जीवन में उसको रिटर्न करना पड़ेगा।
ये होता है। ये कुछ बेसिक लॉज बता रहा हूँ आपको, इनको समझ में आनी चाहिए, इनको कुछ कॉस्मिक लॉज के तरीके से भी समझेंगे। बाकी तो देवी देवताओं के जो स्ट्रक्चर्स उन्होंने देवमान ने बताए, यानी जो शक्ति ने बनाए, उसके देवी देवताओं को उनको हर एक को एक उसको जो देखने के लिए उन्होंने कहने की अपॉइंट कर दिया है। एक जुरिडिक्शन है उनका कि उतना इस एरिया में उतना उनको काम है, उतना देखते रहेंगे। इसलिए देवी देवताओं के स्तर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उससे ज़्यादा की उनकी शक्ति होगी, उसके ज़्यादा वो उनका वर्किंग नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि शक्ति साधना प्रत्येक साधक को, या जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल एंड तक जाना चाहते हैं, उनको शक्ति साधना जरूर करनी चाहिए। जो शक्ति साधना नहीं करेंगे यदि, तो क्या होगा कि वो एक तरीके से जिस स्तर में पहुंच जाएंगे, अपने मान लीजिए कोई ध्यान कर रहा है, केवल कोई शक्ति साधना उसको न मालूम है न सोचता है, वो कर रहा है अपना किसी तरीके से, या जो भी और किसी विधि से चाह रहा है, तो एक लिमिट तक ही जाएगा जहां तक उसकी क्षमता होगी। उस लिमिट मान लीजिए वो पहुंच गया, ब्रह्मांड के स्तर पर पहुंच गया, तो वो वहीं पर रुक जाएगा। फिर उसके आगे की उसकी गति रुकी हुई है, तो वो उतनी जितनी उसने देखा उतनी बताएगा। इसी कारण से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मान लीजिए कि 5 मुंडी आसन के ऊपर भी स्थिति में भी पहुंच गए, लेकिन शून्य का भेदन नहीं कर पाए, तो ये कहते हैं आगे कुछ नहीं है, खाली है, वॉइड है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो है शक्ति साधना अनिवार्य रूप से करी जाती है। ये शक्ति का ही अगर बेसिक प्रारंभ से ही मालूम हो किसी को शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो प्रारंभ से ही शक्ति का स्थान अपने जीवन में जरूर देगा। बाकी रही बात की, अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ, ओरिजिन की बात करूँ, अगर शक्ति साधना के बारे में या शक्ति तत्व के बारे में सबसे पहले जानकारियाँ कहाँ पे आपको मिलने लग जाएंगी, तो आपको मिलेंगी, आपको ये ऋग्वेद संहिता के मिलेंगी। ये मंडल 10 है, नहीं 10वां जो चैप्टर है, उसका 125 नंबर का जो सूक्त है उसको देवी सूक्त कहते हैं, वहां से आपको मिलेंगे। तो शक्ति तत्व के बारे में बताया गया। ये सोर्स कहते हैं इसको शाक्त तंत्र का। देखिए दो धाराएं हैं, एक तो अपने जो कहना चाहिए स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में, जिनको लोग फॉलो करते हैं, एक होता है वेदों की धारा, और दूसरा होता है तंत्र की धारा। जो वेदों की धारा होती है उसको कहते हैं निगम, और जो तंत्र की धारा होती है उसको कहते हैं आगम। अब आगम में भी जो होता है, दो तरीके की धारा होती है, जो कि ब्रॉड प्रिंसिपल जो वेदों के होते हैं उसको मानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं धाराएं जो कि वेदों के प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं, लेकिन वो तंत्र में है उनको। तो जो नहीं मानते हैं उनको वामाचार की पद्धतियां कहते हैं। उसी तरीके से आगम आगम में और भी जो है उनके कुछ डिविजन्स और भी होते हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव। ये होते हैं शैव मतलब जो शिव जी की उपासना इत्यादि करते हैं, वो शैव तंत्र की, और जो शाक्त होते हैं वो शक्ति की साधना इत्यादि करते हैं, और जो वैष्णव होते हैं वो विष्णु जी की करते हैं। ये मैंने आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन जैसे कहते हैं कि वो बताया कि ये इस तरीके से जो हो रहा है, इसमें से जो जनरली क्या होता है कि जो भी साधना करने वाले लोग होते हैं वो जो वेदों की धाराएं होती हैं, तन्ने दोनों को मिक्स करते हैं, तो ज़्यादा उनको इफेक्टिवनेस उनको मिलती है उसमें। लेकिन अब इसमें कुछ शक्ति के बारे में कुछ और 2-3 चीजें आपको और मालूम होनी चाहिए, तो और उसकी गहराई इसके अंदर बात में आएगी। जो शक्ति की स्टेजेस क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल प्रारंभ में, जो भगवान शिव, परम शिव यानी विश्राम कर रहे हैं, उनकी जो शक्ति है, जो वो शक्ति को कहते हैं जो शिव की परामूर्ति कहते हैं। यानी परम शिव की जो शक्ति है, जो कि परम शिव निराकार है, उनकी जो शक्ति है वो शिव की परामूर्ति है। उसके बाद जो नीचे है कि जो जब उन्होंने डेवलपमेंट किया, जो माँ शक्ति ने किया, जो माँ ने किया, उसमें जो पहला स्तर आएगा, ऊपर से महामाया का आएगा, फिर माया का आएगा, फिर प्रकृति का आएगा। तो जो प्रकृति यानी कि जिसमें कि हम अपनी अशुद्ध सृष्टि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रकृति का यहाँ तीन, प्रकृति में 3 गुण हो जाएंगे। 3 गुण यानी कि सत, रज और तम, 3 गुण हो जाएंगे इसमें। उसी तरीके से अब अगर हम देखें कि शक्ति ने विविधता कैसे क्रिएट कर दी है, अब देखेंगे कितनी सारी देवियां हैं। क्यों क्यों हो रहा है, उसका भी एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में दे रहा हूँ। और बड़ा थोड़ा सा वैसे तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको एक बता रहा हूँ। देखिए कि क्या होता है कि जो शक्ति के जो 3 अंग होते हैं, उसमें होता है चित शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। अब ये तीन जो होता है, जैसे चित शक्ति है इसको आ अक्षर कहते हैं, और इच्छा शक्ति ई, छोटी ई, और ज्ञान शक्ति ऊ, ये होता है, ये 3 अक्षर हुए। अब इसमें क्या हुआ कि जब शक्ति, ये तो आपको अभी एक्टिव नहीं है शक्ति, उसमें है ये। अब वो सक्रिय हो गई कि हमको रचना करनी है, तो ये 3 जो वर्ड्स होंगे आ ई ऊ, ये क्या होगा, ये डबल हो जाएंगे। यानी आ ई और ऊ इस तरीके से हो जाएंगे। अब ये बना क्या बना, एक सिंगल आ मान लिया, फिर उसके बाद डबल आ, ये वाला, और सिंगल ई, फिर डबल ई, फिर सिंगल ऊ और डबल ऊ, इस तरीके से 6 हो गए, 6 6 बन गए।
ये 6 होते हैं, ये जो मिल के ये सब कंबाइंड अगर कर दें, क्रिया शक्ति बन गई। तो आपने देखा ना कि ये चित शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति के बाद क्रिया शक्ति के यहाँ पे उदय हो गया। अब ये क्रिया शक्ति जो 6 है, वो 6+6, 6+6, 6+6, तो ये जो बन गया ये 12 हो गए। तो ये 12 जो शक्तियां, ये मूल शक्ति चक्र है। इनको 12 योगनियां भी कहते हैं ये। और फिर इन्हीं 12 योगनियों से 64 योगनियां का जो है शक्ति चक्र बनता है। ये एक नॉर्मल जो आप तंत्र में जो रुचि रुचि रखते हैं, योगिनी चक्र या 64 योगिनी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में ये बता रहा हूँ कैसे ओरिजिन कहाँ से हुआ, मूल शक्ति से। अब लेकिन इतना ही नहीं है, ये जहाँ जहाँ से 6+6 यानी 12 जो है, ये 12 के 12 जो है अनलिमिटेड, अनंत, जितना भी इनकी इच्छा होगी, कितने भी कॉम्बिनेशन आप आपस में बना के अनंत शक्तियों को उदय कर सकती है। ये तो बात होगी कि चलिए कि शक्ति का समझ में आ गया कि ये इस तरीके से शक्ति वर्क करती है। मैंने बताया आपको दिव्य लीला जो भी चली है, इसके अंदर में एक पॉइंट विशेष रूप से समझ लेना चाहिए कि माँ शक्ति ने इस तरीके से रचना करी है कि जिसकी रचना कर दी उसी को पता है वो क्या करना है। या मनुष्यों में भी या किसी भी श्रेणी में आप ले लें, जी देवी देवताओं की श्रेणी में भी ले लें, चाहे जो भी आप सिद्धों की श्रेणी में ले लें, सच्चे योगी, और उसके बाद सिद्ध, उसके बाद ऋषि मुनि, इस तरीके की आप श्रेणी में ले लें, किसी को हर एक को ये पता है कि उसको क्या करना है। उसको ये नहीं पता कि दूसरा क्या करना है, यानी कि बाएं हाथ को नहीं पता दाएं हाथ क्या कर रहा है। अगर केवल एक ही पूरी सृष्टि में एक ही को पता है कि वो क्या हो रहा है, वो है महाशक्ति। अगर ये आपको समझ लें तो इसको कह लें कि दिव्य लीला का ज्ञान किसी को नहीं। तो फिर कर क्या रहा है, क्या बातें हो रही है, क्या चर्चाएं हो रही है कि, तो फिर ये शास्त्र क्या है और ये सारी चीजें क्या है। तो ये सब बात दिखा रहे हैं आपको, रास्ता दिखा रहे हैं उस महाशक्ति तक पहुंचने की। ये जो है सारी की संभावनाएं जो होती हैं वो मार्ग दिखाते हैं। मार्ग में होना साधना करनी जरूरी होती है। अब साधना नहीं करेंगे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। शास्त्रों का ज्ञान तभी हो सकता है कि जब हम शास्त्र पढ़ें और शास्त्र करें। प्रॉब्लम यह है कि हम पढ़ते हैं, करेंगे नहीं। पढ़ते रहेंगे तो उसी में कंफ्यूजन में घूमते रहेंगे, और फिर इधर की टीका टिप्पणियां लेके और किसी का सर किसी का पैर लगा के कुछ भी एक विचारधारा बना ली, जो सही हो चाहे गलत जो भी है, लेकिन बना ली और फिर उसी पे टिके हुए हैं। ये भी दिव्य लीला के अंतर्गत आता है। दिव्य लीला के अंतर्गत जो है विद्वान भी आपको मिलेंगे, मूर्ख भी मिलेंगे। आपको जो है ऐसे मिलेंगे जो कि परम भोगी होंगे और परम योगी भी मिलेंगे। ये सब दिव्य लीला का ही तो खेल है, और है क्या, दो धाराएं चलेंगी, वो रहेंगे अपने। तो जो जिस स्तर में होगा उसी तरीके से उसको चीजें अपनी मिलती चली जाएंगी, उसी तरीके से वो अट्रैक्ट करेगा। मनुष्य जीवन में केवल बस एक लाभ ये होता है कि संभावना रहती है कि वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है और इस ऊंचाई तक भी जा सकता है। अब किसी का जब उस ऊंचाई तक जाने का मन ही नहीं है तो नहीं जाएगा वो। उसको समय लगेगा, उसको संसार में रहेगा, जन्म मृत्यु के खेल में लगा रहेगा अपना। वो एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। अब इसमें आप ध्यान रखें कि विज्ञान क्या चीज है। अब बात होती है कि हर चीज का प्रमाण चाहिए। ये भी एक लीला के अंतर्गत में है। आप इसको एक खेल की तरह देखें, लीला की तरह से। आप मत सोचे माता क्या देख रही है, वो कितना आनंद उठा रही होंगी कि देखो मैंने दो ही, एक मूर्ख बना दिया, एक विद्वान बना दिया, देखो क्या डिबेट हो रही है, मजा लो इस चीज का। आप उसको उसी तरीके से देखें, लेकिन उसमें से तथ्य ढूंढने का प्रयास जरूर करें। तो तथ्य क्या है कि पहले तो आप विज्ञान में हम देखेंगे एक स्तर आता है जिसको कहते हैं स्थूल विज्ञान। यानी हम जब स्थूल सृष्टि की बात कर रहे हैं, अशुद्ध सृष्टि में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जहाँ भी हम जो विज्ञान हम समझते हैं आज, कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ भी है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, या और भी है, इन सारी चीज़ों को हम जो भी समझते हैं, ये स्थूल विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। इसमें क्या है कि इच्छा हमारे अंदर है, कोई चीज़ हमारे को क्रिएट करनी है। वो क्रिएट हमको करनी इस तरीके से है कि हमको कुछ हमारे को लगता है हमको आवश्यकता है, या जो भी है, कोई भी मन में विचार है हमको चाहिए ये चीज़। तो उसको बनाने के लिए हम तरह तरीके के उपाय ढूंढते हैं। तो फिर उसमें कर्म शक्ति करते हैं, और कर्म शक्ति लगा के उसके संयोग से हम कोई चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये स्थूल जो विज्ञान का स्तर हुआ। इसमें जो भी हमारे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, गुरुत्वाकर्षण के प्रिंसिपल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के हैं, या और भी प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे के सारे इसमें हम जो भी डिस्कवरी करते हैं वो हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन इस स्थूल के ऊपर में दूसरा एक विज्ञान आता है, सूक्ष्म विज्ञान आएगा। वो सूक्ष्म विज्ञान जो होगा, लेकिन ये स्थूल की संज्ञा में ही आएगा। ये सूक्ष्म विज्ञान जो होगा स्थूल से बाहर नहीं जाएगा, यानी उसी का थोड़ा एडवांस रूप है। लेकिन वो आज के समय में जो अभी मॉडर्न साइंस हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, वो वो उस स्तर तक अभी नहीं पहुंची है। जैसे सूक्ष्म विज्ञान में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ सूर्य सिद्धांत का।
सूर्य सिद्धांत क्या है? सूर्य सिद्धांत जो है एक सिद्धांत जो है, ये बाबा विश्वनाथ जो कि परम योगी रहे हैं और प्रसिद्ध रहे हैं, जो कि वायुगमन करते थे, जिनके बारे में सारे उनके चमत्कार और सारी सिद्धियां उनकी वेल डॉक्यूमेंटेड है। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो मिल भी जाएंगी। उनका एक आश्रम भी है, जो कि वाराणसी में जो है मलदैया चौराहा है, वहाँ जो कैंट रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पे ही है, वहाँ पे उनका बाबा विश्वनाथ कानन आश्रम भी है। वहाँ उन्होंने मुंडी आसन की स्थापना भी करी हुई है। तो ये उन्होंने जो ये सूर्य सिद्धांत भी एक जो है उन्होंने पहली बार शायद दुनिया में जो है इंट्रोड्यूस किया था, बताया था। अब इसमें क्या चीज़ थी, सूर्य सिद्धांत का मतलब क्या है? सूर्य सिद्धांत में यह है कि जो सूर्य की जो रश्मियां होती हैं, किरणें होती हैं, स्पेक्ट्रम जो होता है, उसको वो अलग अलग टुकड़ों में जैसे समझ समझ के और उनके कॉम्बिनेशन बना के कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते थे। यानी आप समझे कि जब कोई पुष्प उनके सामने रखा, वाले चमेली का रखा है, तो उसको गुलाब में भी बना सकते हैं, कमल में भी बना सकते हैं और रिवर्स भी बना सकते हैं। और केवल पुष्प ही नहीं, जो भी चाहे वो निर्माण कर सकते हैं। ऐसा वो उन्होंने बहुतों के सामने डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है और वो डॉक्यूमेंटेड भी है। आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये चूंकि ये योग की विधि नहीं है, ये साइंस ही है, जिसको कहते हैं सूर्य की सूर्य सिद्धांत। इसीलिए ये सूर्य की साइंस अभी यहाँ पे शायद जो मॉडर्न साइंस जो हम लोग अभी स्टडी करते हैं आज के समय में, इसको बहुत डिस्कवरीज करनी पड़ जाएंगी। तो हो सकता है ऐसी स्थिति में पहुंचे कभी कि जो है सूर्य सिद्धांत के लेवल पहुंच के और इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी बनाए। अभी सूर्य की बात है, ऐसे बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं जो कि प्रकृति में चल रहे हैं, जिनको कोई कोई समझ ले। लेकिन ये सूक्ष्म से, ये सूक्ष्म सिद्धांत की जैसे सूक्ष्म ज्ञान की बातें भी कोई बहुत बड़ा योगी ही समझ पाएगा। आज के समय में तो ऐसे ही लगता है, लेकिन आगे कभी स्थिति बनेगी कि ऐसी डिस्कवरीज हो जाए तो कोई समझा जा सके, तब इस तरीके के निर्माण भी करे जा सकते हैं। अगर किसी को विशेष रूप से रुचि हो अगर सूर्य सिद्धांत में, तो बाबा विश्वनानंद के बारे में जरूर गूगल सर्च करने का प्रयास करें। तो ये तो आपको मैंने बताया, स्थूल विज्ञान की बात बताई, फिर आपको जो है मैंने सूक्ष्म विज्ञान की बात बता दी। अब इसी के अंदर में एक कुछ चीजें और भी आएंगी, आपको तीसरी चीज आपको मिलेगी, योग विज्ञान। अब ये देखें, सूक्ष्म विज्ञान और मैं स्थूल विज्ञान की बात जो बता रहा हूँ आपको, ये चीज तब होती है कि जब हमारी इच्छा है, लेकिन हम दूसरी की भेद दृष्टि करते हैं उसको। हम अलग है और जो हम चीज क्रिएट कर रहे हैं वो अलग है। वो हम क्रिएशन जो कर रहे हैं उसमें अभेद दृष्टि है। तभी क्या होता है ना कि स्थूल विज्ञान में जब भेद दृष्टि होती है और समझ में जैसा जैसे जिसकी प्रकृति होगी उसी तरीके से वो संरचनाएं ढूंढेगा, करेगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के आर्म्स से होते हैं, यानी हथियार होते हैं, उन्हीं में डिस्कवरी में लगे रहे। तो जैसे सत्य रज तम, उनमें जैसे जैसे गुण उनके अंदर में होंगे उसी तरीके का प्रयास वो करेंगे भी। मास जो कहते हैं कि मास डिस्ट्रक्शन के जितने भी वेपन्स हैं, उनकी डिस्कवरी कौन कर रहा है? क्यों मन में आ रहा है कि ये मास डिस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि दुनिया में गरीबी समाप्त हो जाए या भुखमरी समाप्त हो जाए? इस तरह की डिस्कवरी जो होती है, इधर पैसा लगाया जाए, ऊर्जा लगाई जाए। इसके लिए दो धाराएं जो होती हैं, जो चल रही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको एक सूर कहते हैं, एक असुर कहते हैं। वो धाराएं चल रही हैं, उनके बारे में कभी और चर्चा करूंगा। यानी जो तामसिक इंटेलेक्ट होगी, किसी में तामसिक गुण भारी हो जाएंगे, तो उस तरीके की डिस्कवरी में चला जाएगा। ये मैं आपको सूक्ष्म विज्ञान की बात बता रहा हूँ। ये और इसी तरीके से जो सूक्ष्म विज्ञान का है, ये स्थूल विज्ञान की बात बता रहा हूँ। जब इसी में थोड़ा सा रिफाइनमेंट जब तक नहीं आएगा, यानी सत रज और तम तीनों गुणों में जब तक सात्विक गुण अधिक नहीं होगा, तब तक सूक्ष्म विज्ञान की स्थिति में बुद्धि भी नहीं जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो डिस्कवरी होती हैं उसमें इस तरीके क्यों नहीं हो रही कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार में जो है वो जो है जो कुछ इस तरीके की चीज डिस्कवरी हो और इस तरीके की चीजों को भी समझा जाए। तो वो चर्चा आगे फिर कभी। लेकिन मैं योग विज्ञान की अब आपको बता रहा हूँ। योग विज्ञान का मतलब यह है कि यहाँ पे अभेद दृष्टि है। योग में बात वो होगी जो सच्चा योगी बन गया। सच्चा योगी मतलब इसकी कुंडली जागरण हो गई, अब उसको कुछ सारे संसार में जितने भी कर्म है सब समाप्त हो गए, गोपनीय रहता है, वो कभी सामने प्रकट भी नहीं होगा। अगर आप सच्चा योगी ढूंढने भी जाएंगे, मिल जाए तो भाग्य है, वो अपने आप में कॉन्टैक्ट कर ले तो एक अलग बात है, या वो परमिट कर दे तो एक अलग बात है। लेकिन जल्दी कोई पता भी नहीं चला पाएगा कि सच्चे योगी हैं भी ये। वो इतना ज्यादा गोपनीय रहना पसंद करते हैं। कुछ जो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बाबा विश्वनाथ की बात बताई, जो वाराणसी रहस वाले वीडियो में बताई, तेलंग स्वामी की बात बताई थी, 280 साल तक जीवित रहे, ये सब आपको पता चलेंगे। ये सब योग जो है, ये लोग भेद भाव से उठ के जो है अद्वैत की पोजीशन पहुंच गए हैं, अद्वैत की स्थिति में है। और अभेद की स्थिति में तो क्या करते हैं, ये अपने आत्मा से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। तो इनके पास जो शक्ति होती है वो इच्छा शक्ति होती है। इच्छा मात्र से ही सारी चीजें बन जाती है, विनष्ट हो जाती है, सृष्टि भी हो जाएगी, संहार भी हो जाएगी। ये पॉइंट समझ रहे हैं? जो नीचे आगे स्तर है, यानी सूक्ष्म में जो
या जो स्थूल जो है विज्ञान की बात है, वहाँ पे भेद स्थिति है, तो वहाँ पे आप काम करते रहो, स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, जो भी करना करो, अपना एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन वो जब योग विज्ञान की बात आएगी, जो सच्चे योगी वाली बात आएगी, वो सारे के सारे योगी अभेद इसकी स्थिति में पहुंच चुके होते हैं, अद्वैत की स्थिति में पहुंच चुके होते हैं, अपनी आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, और जो भी इच्छा करते हैं, इच्छा मात्र से ही सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है, संगार हो जाती है। उसका एक सिद्धांत और भी होता है, जो होता है कि पिंड और ब्रह्मांड का, यानी जो हमारे पिंड में, जो शरीर में, वही ब्रह्मांड में वही सारी चीजें, या एक एक ही जो भी चीज है उसी के अंदर सारी चीजें, सर्वात्मक कहना चाहिए। यानी कि हमारे बालू के कण में उठा लें, तो बालू के कण में जो भी हम चीज सोच सकते हैं, इस संरचनाओं के में फूल हो, या खाना पीना हो, या मान लीजिए कार भी हो, वो सारे एटम वो भी उसके अंदर में भी है। लेकिन हमको बालू का कण वो दिख क्यों रहा है? बालू का कण इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें बालू की कणों की जो एटम वो ज्यादा है। अगर हम उसमें एक जो भी एक कण भी, एक एटम भी अगर हमको मिल गया, जो भी हम पदार्थ चाहते हैं उसको वहां से खींच के और उनको संगठित करके उसकी सृष्टि भी कर सकते हैं। ये जो होता है प्रिंसिपल, ये भी योग विज्ञान का होता है। ये ये जितनी भी योग विज्ञान के बारे में प्रमाण चाहिए, तो बाबा विश्वनाथ की आप देख लीजिए। और दूसरा दूसरा आप देखेंगे कि ये जो जो ये योग विज्ञान होगा, ये जो स्थूल विज्ञान हम देखते हैं, इसके सारे के सारे प्रिंसिपल को वॉलेट कर दे। ये जो भी आत्मा से जुड़ गए, यहाँ पे कोई जो हम जो स्टडी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी जो ये प्रिंसिपल वहाँ वर्क नहीं करेंगे। वो सृष्टि का निर्माण भी माँ शक्ति कर लेती है, सृष्टि का विध्वंस भी कर लेती है, प्रलय भी कर लेती है। कौन सा उनको, वही तो सारे नियम पैदा कर रही है, नियम भंग भी वही कर लेती है। और वो शक्तियां जो होती हैं, जो सच्चे योगियों में आ जाती हैं, यदि वो चाहें तो। वो भी लेकिन दिमाग की आज्ञा से ही करते हैं। जैसे त्वलंग चलंग स्वामी थे, जिनके बारे में मैंने जो वाराणसी रहस्य वाले वीडियो में बताया भी, कि वो पंचगंगा घाट पे रहते थे, और गंगा जी में जाके और गहराई में जाके वहां पे ध्यान करते थे, कई दिन तक ध्यान करते थे। अब जल में जाके डूब के ध्यान करना, ये कौन से जो है, जो स्थूल विज्ञान की बात करी जाए, आज के समय में जो भी हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, कौन से सिद्धांत के द्वारा हम इसको बता सकते हैं? लेकिन जब हम योग विज्ञान को समझने लग जाए कि योग विज्ञान में कोई चीज होती है, तो वो हम तब बात को समझ जाएंगे। वायु गमन करते थे बाबा विश्वनाथ, तो वो वायु गमन कैसे कर लेते थे? कौन सा उसके अंदर, वो सारे के सारे नियम जो है योग विज्ञान में, वो नॉर्मल जो स्थूल विज्ञान है, वो सारे के सारे नियम जो है वो सारे वॉलेट हो जाते हैं। इससे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। ये ना, ये कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं होनी चाहिए। कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आया, जहाँ डिबेट शुरू हुई, वहाँ द्वंद्व शुरू हो गया। जहाँ द्वंद्व आ गया, वहाँ पे समझ लीजिए कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा। द्वंद्व से ऊपर ही मिलने वाला सोल्यूशन द्वंद्व में नहीं मिलता है। कोई, इसलिए मेरा जो वीडियो ये बताया, इसमें शक्ति और के रहस्य के बारे में, और आपको जो होता है इसके समय के रहस्य के बारे में, जो भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, वो इसलिए कि जो भी ये सारी चीज़ों को पूरी तरह से हमको बात समझ में जाएगा। हमारे जीवन में कोई कंफ्यूजन नाम की चीज़ नहीं रहनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये क्यों हम इसको समझ रहे हैं। शक्ति और विज्ञान के बारे में जो भी मैंने बात बताई आपको, वो शक्ति और विज्ञान के सारे रहस्य हमको जब तक हम पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तो हमको और बातें समझ में नहीं आएंगी। रही बात एक समय की, और बात आपको बता दूं, समय क्या होता है, जैसे जैसे हमारे, जैसे जैसे शक्ति का स्तर ऊपर होता चला जाएगा, जो मायातीत अवस्था है, और नीचे हम स्थूल जगत में, दोनों के समय में अंतर होता चला जाएगा। जैसा कहना चाहिए कि हम सोच लें कि इतना भी ऊंचाई पे पहुंचते चले जाएंगे, भगवान का समय क्या होगा और हमारा समय क्या होगा। भगवान का एक दिन जो होगा, हमारे हो सकता है हजारों सालों के बराबर हो जाए। ये शक्ति का रहस्य होता है। हालांकि इस वीडियो को चर्चा का विषय नहीं है, इस वीडियो की चर्चा का विषय केवल ये है, शक्ति और विज्ञान रहस्य। तो उतनी पर ही मैं केंद्रित रहूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।